टाइम्स नाउ ऑफ भारत के एक खास कार्यक्रम लेट्स डिकोड में आपका स्वागत है। आज हम उस खबर को डिकोड करेंगे जिसमें दिल्ली में सनसनी मचा दी। दरअसल 8 फरवरी को दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में एक गाड़ी में 3 लोगों की लाश मिली थी, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को ये तीनों लोग मृत मिले थे। आइए करते हैं इस खबर को डिकोड। दरअसल पुलिस को एक 3:50 को रविवार को एक कॉल मिलती है कि गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर 3 लोग मृत हालत में पड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस देखती है कि तीनों लोग मृत हालत में हैं। पुलिस फॉरेंसिक की टीम को बुलाती है, गाड़ी को खोला जाता है तो देखा जाता है कि फ्रंट सीट पर रणधीर और बैक सीट पर एक महिला लक्ष्मी और दूसरा शख्स शिव नरेश लेटा हुआ है और इनके जो कपड़े हैं उनके निशान, उन पे उल्टी के निशान है, यानी इन्होंने ऐसा कुछ खाया है जिसके बाद ये तीनों मृत हो गए। पुलिस को शुरुआती दौर में ये खुदकुशी का मामला लगा था, लेकिन मृत जनों के परिवारों ने बताया कि खुदकुशी का कोई कारण नहीं था। तीनों अपने आप में संपन्न थे और तीनों अच्छी जिंदगी जी रहे थे। इसलिए पुलिस को शक हुआ कि कहीं इनकी हत्या तो नहीं की। पुलिस ने इन तीनों के मोबाइल फोन्स को जब्त किया और मोबाइल फोन्स को ट्रैक करते हुए पुलिस कमरुद्दीन नाम के एक बाबा के पास पहुंची जो लोनी इलाके में रहता था। और पुलिस वह वहां पहुंचती है, कमरुद्दीन से पूछताछ करने की कोशिश की तो कमरुद्दीन ने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ और कमरुद्दीन को पुलिस ने हिरासत में लिया। 2 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद कमरुद्दीन ने अपना राज उगला कि उसने इन तीनों लोगों को मारा है और तीनों लोगों को लड्डू में जहर देकर तीनों की हत्या की है। दरअसल कमरुद्दीन एक बाबा है जो लोगों को धन वर्षा करने के नाम पर बरगलाता है और उसका कहना है कि वो लोगों की बीमारी भी दूर कर देता है और जो लोग उसके पास कुछ पैसे लेके आते हैं उन पैसों को वो 2 गुना 4 गुना कर देता है। जो मृत महिला थी लक्ष्मी, वो करीब 3-4 महीने पहले इस बाबा से मिली थी और बताया था कि उसके पति की हालत खराब थी, इसलिए वो बाबा के पास मतलब गई थी और उसने ही शिव नरेश और रणधीर को इस बाबा के साथ मिलवाया था। और जब बाबा इनसे मिला तो बाबा ने कहा कि मैं आपके 2 लाख रुपए को 3 करोड़ रुपए में बदल दूंगा। और ये बाबा के पास 2 लाख रुपए लेकर रविवार वाले दिन गए थे। एक दिन पहले भी बाबा के पास गए थे, लेकिन वहां इनके साथ बाबा की बातचीत उस तरीके से नहीं हो पाई और रविवार वाले दिन इनको शक हुआ कि बाबा इनके साथ कुछ गड़बड़ झाला कर सकता है। इसलिए उन्होंने बाबा से कहा कि हम धन वर्षा आपके लोकेशन पर नहीं करवाएंगे और एक दूसरी लोकेशन पर करवाएंगे। इसलिए बाबा को इन्होंने गाड़ी में बैठाया और पीड़ागढ़ी की तरफ लेके गए और बाबा को शक हुआ कि इन लोगों को बाबा के जाल में तीनों लोग नहीं फंसेंगे, तो इसलिए बाबा ने इनको एक ऐसा लड्डू दिया जिसको पता था खाने के बाद तीनों मृत हो जाएंगे। और बाबा ने इनको लड्डू दिया और इनके मरने से आधे घंटे पहले वो गाड़ी से उतर के वहां से फरार हो गया। रास्ते में इन लोगों ने शराब भी पी थी क्योंकि गाड़ी में एक शराब की बोतल और 3 जूस गिलास मिले हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूरी फॉरेंसिक एविडेंस से कलेक्ट कर रही है और साथ ही विसरा रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है। उससे पता लगेगा कि बाबा ने इनको ऐसा कौन सा केमिकल दिया था इसके खाने के बाद तीनों लोग इस तरीके से मरे कि वो तड़पे भी नहीं और तीनों ने गाड़ी खोलने की कोशिश नहीं की। यह पहला मामला नहीं है जब बाबा ने ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाया है कि जिनको वो पैसे का प्रलोभन देकर उनको अपने पास बुलाता है और बाद में उनको मार देता है। 2014 में राजस्थान में बाबा ने के ऊपर एक मुकदमा है और 2025 में भी यूपी के फिरोजपुर में एक ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें बाबा ने ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल बाबा पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि बाबा बेहद शातिर है और सबूतों के अभाव में आज तक बचता हुआ आया है, लेकिन पुलिस के पास इस बार ऐसे सबूत है कि बाबा इस बार बच नहीं पाएगा। लेट्स डिकोड के अगले कार्यक्रम में एक नई कहानी के साथ हम मिलेंगे और करेंगे नई कहानी को लेट्स डिकोड। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।